Hello my dear student, I am Pitam sir. You are most welcome in my class. Today I am going to teach you a poem of high school class. The name of the poem is Dust of Snow यानी बर्फ की धूल. तो the poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and large meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can bring them one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost. Always a large significance. देखिए हमारा जो स्टेंजा है टेक्स्ट बुक का, तो पोएम में आगे से बढ़ने से पहले प्लीज़ like and subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the notification of all my videos. देखिए हमारी टेक्स्ट बुक जो पोएम है, द वे a snow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had dewed. देखिए द वे आ क्रो यानी कभी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था. शूक डाउन ऑन मी, वृक्ष पर बैठे हुए कोय ने उस पेड़ को हिलाया. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तभी हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से जो बर्फ़ के कण थे वो गिर जाते हैं और कभी के ऊपर पड़ जाते हैं. तो यानी कभी एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तभी कोय ने हेमलॉक के पेड़ को हिलाया और बर्फ़ के कण कभी के ऊपर गिर पड़े. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, बर्फ़ के कण गिरते ही कवि के हृदय की मनोदशा बदल गई. एंड शेप्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, और उसकी मनोदशा प्रवृत्त हो गई और वह दिन के शेष भाग में दुखी रहा. जो बाकी भाग था रीव्ड माने दुखी, उस भाग में वो दुखी रहा. तो अब देखिए हमारे जो नेक्स्ट है, इसके स्टंजा के क्वेश्चन आंसर्स हैं. पहला हमारा जो फर्स्ट स्टंजा है, द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, यानी कवि कहाँ खड़ा हुआ था. तो इसका आंसर है द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री. द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री, यानी कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था. हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जो कि जिसे कि जूस को पीने से आदमी को नशा हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज स्टैंडिंग ऑन द ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कौन बैठा हुआ था. तो इसका आंसर हमारा है अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, वेयर डिड द पार्टिकल ऑफ स्नो फॉल, बर्फ़ के कण कहाँ गिरे. तो आंसर है द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यानी बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरे. विच वर्ड राइम इन द पोएम, यानी इस पोएम में कौन से वर्ड राइम करते हैं. राइम माने किन वर्डों की लय मिलती है. तो हमारे देखिए दो वर्डों की लय मिल रही है. क्रो जो मैच कर रहा है स्नो से करता है, और मी करता है वो ट्री से कर रहा है. नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड. तो इसके हमारे जो पहला क्वेश्चन है, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या लेखक वाकई दिन में खुश रहा. तो इसका आंसर है द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, हाँ कवि वाकई दिन में प्रसन्न रहा. विच पार्टिकल डिड द क्रो शेक डाउन, कवि ने किसके कणों को नीचे गिराया. तो इसका आंसर है द क्रो शूक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कवि ने बर्फ़ के कण को नीचे गिराया. दूसरा क्वेश्चन है, वाई होम द पोएट पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपेयर्ड, कवि ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है.
तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन 4 में हियर आई स्टैंड फॉर द, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चॉइस करना आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है यानी आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, ट्री पेड़ के लिए, क्रो के लिए, पोएट के लिए या स्नो बर्फ़ के लिए। तो आई यहाँ पर आई स्टैंड फॉर पोएट यानी आई यहाँ कवि के लिए प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हैं वो MCQ क्वेश्चन हैं। MCQ इसमें हमें तुम्हें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक के पेड़ को किसने हिलाया। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं क्रो, कुक्कू, मैना, पैरट। तो इसके आंसर हमारा है आ क्रो शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, यानी कॉय ने हेमलॉक के पेड़ को हिलाया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या गिरा। ऑप्शन हमारे हैं आ डस्ट ऑफ स्नो, बी डस्ट ऑफ स्नो, सी हमारा डस्ट ऑफ स्नो ही है, फोर्थ में डस्ट ऑफ क्रो। तो इसका जो आंसर है बी हमारा है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें धूल के कण कवि के ऊपर गिरे। थर्ड हमारा है इन विच मूड वाज द पोएट अर्लियर, पहले कवि किस मूड में था। प्लीजेंट हमारा प्लीजेंट है, बी हैप्पी, सी सैड और डी हमारा गुड। कवि इससे पहले सैड मूड दुखी मूड में था, इसका आंसर है सी। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर धूल के कणों के गिरने का, वो बर्फ़ के कणों के गिरने का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन दिए हैं 4, आ चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, चेंज हिज जॉब, चेंज हिज कलर। तो इसका आंसर आ है चेंज हिज मूड, यानी कवि का मूड चेंज हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज शेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बचाया गया। तो आंसर के ऑप्शन दिए गए हैं क्रो, बी ट्री, सी स्नो, डी हमारा है सम पार्ट ऑफ द डे। तो इसका आंसर है डी सम पार्ट ऑफ द डे। सिक्स क्वेश्चन है द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रीड, यानी कवि के अनुसार ऑफ अ डे आई हैड रीड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीव, रीव का यहाँ मीनिंग क्या है। तो रीव का मीनिंग हमारा है ऑप्शन है इसमें र्यून्ड ए में, बी में हेल्ड इन रिग्रेट और सी में रूल्ड, डी हमारा है कॉन्कर्ड। जिसका जो आंसर है वो बी है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी वह पछता रहा था, पछतावा करता है। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, कवि की राइमिंग को पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम दी है इसमें आ में क्वेश्चन हमारा ए बी, बी ए सी डी और बी में हमारा दिया है ए बी सी डी, सी में ए बी सी डी सी और डी में ए बी ए डी सी डी। तो इसका जो ऑप्शन हमारा है वो बी वाला है ए बी सी डी। नेक्स्ट देखिए नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड शेप्ड सम पार्ट। तो इस पोएम में कौन सी कविता की डिवाइस का प्रयोग किया गया है। पोएटिक डिवाइस हमारे जैसे फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे शेव सम पार्ट। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं ऑलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सिमोन और शिमिल। तो हमें ये देखना है कि कौन सा अलंकार इस लाइन में प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर 2 अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हुए हैं। एस अक्षर जो कि 2 बार रिपीट हुआ है शेव और सम में, तो इसलिए हमारा जो अलंकार है वो है हमारा ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उस अलंकार को हम ऑलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसका प्रतीक है। तो आंसर हमारा देखिए आ है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सी कूल वेदर, डी नन ऑफ एबव। तो यानी हमारा जो ऑप्शन है ए है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट हमारा
10th क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, यानी कौवा और हेमलॉक पेड़ किसका प्रतीक हैं। तो इसके ऑप्शन हमारा दिया है, ए हमारा सोरो, बी हैप्पीनेस, सी सेलिब्रेशन, डी डेथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। सो क्रो और हेमलॉक ट्री दुख के प्रतीक हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो पोएम का केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। देखिए इसका एक क्वेश्चन आता है, तो हमारा जो आंसर इसका है, द पोएम expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowfall, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart. तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। देखिए इसका हिंदी रूपांतर है, कभी किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। कवि ने बर्फ़ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना की जिसने उसकी मनोदशा को बदल दिया और वह कई कीमती क्षणों को बर्बाद होने से बचाया। हेमलॉक पेड़ से बर्फ़ के धूल को कौवा हटाता है, उसी तरह जो किसी के दिल हृदय से दुख को दूर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।